एक इंसान जब सच में प्यार करना शुरू कर देता है ना हमसे, तो उसके एक्शंस में ऐसी कुछ चीज़ें झलकनी शुरू हो जाती हैं जिससे ये पता चलता है कि हाँ, इसे प्यार हो गया है। चाहे उनके बात करने का तरीका हो या उनकी बातें हो, चाहे उनका हमारे साथ चलने का तरीका हो या उनका बिहेवियर हमारे लिए जो बदलता है, किसी न किसी तरीके से वो ये दिखा देते हैं या दिखाना शुरू कर देते हैं कि उन्हें हमसे प्यार होने लगा है। अब कई बार हो जाती हैं लड़ाइयाँ एक रिश्ते में, तो अब अगर उसे पता है कि उसकी गलती है तो वो अपना ईगो को साइड में रखेगा ज़रूर और वो तुम्हें मनाने ज़रूर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुमसे बात करे बगैर अब रह नहीं पाएगा। जो लोग ईगोइस्टिक होते हैं ना, उनका प्यार उनके ईगो में घुल जाता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने ईगो को साइड में रख सकते हैं। अगर उनके प्यार में सच्चाई है और इतनी ताकत है ना, तो वो अपना ईगो बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आप अब उनके ईगो से बढ़कर होगे, ये बात तय है। और जो लोग ईगो नहीं छोड़ पाते हैं, कहीं ना कहीं उनके प्यार में कमी होती है, उनका प्यार उनके ईगो से नीचे होता है। बात बात पर बेइज्जती नहीं करेंगे वो जो आपसे प्यार करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक इंसान की आंखों में, उसकी बातों में और उसके एक्शंस में कहीं ना कहीं ये दिखने लगता है कि वो इंसान आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है। कोई ना कोई पूरे दिन में ऐसी चीज़ें होगी ज़रूर जिसमें वो ये ज़रूर शो करेगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है। वो इंसान गुस्से में भी अपनी हद पार नहीं करेगा जिसके दिल में आपके लिए मान सम्मान होगा। उसके दिल में हमेशा आपके लिए इज्जत होगी, परवाह होगी, चाहे वो आपसे कितना भी नाराज़ हो या गुस्सा हो। अगर आपको इतनी सी भी तकलीफ़ हो गई ना, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपको संभालने ज़रूर आएगा, आपको देखने ज़रूर आएगा, आपकी केयर करेगा ज़रूर। वो शख्स ऐसा होगा जिसके लिए आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, उसके वक्त के लिए, उसके अटेंशन के लिए। अगर वो इंसान बिज़ी भी हुआ ना, तब भी अपने बिजी स्केड्यूल में से वो आपके लिए वक्त ज़रूर निकालेगा, क्योंकि देखो यार, वो तो आपसे प्यार करता है और वो आपसे बात करे बगैर रह नहीं पाएगा। उस इंसान के लिए आपका साथ बहुत ज़रूरी होगा। और सच बताऊं तो कहीं ना कहीं ये दिख जाएगा उसके एक्शंस में कि वो आपको खोने से बहुत डरता है। उसके मन में ये डर है कि वो कहीं आपको खो ना दे। थोड़ा सा पोसेसिव होगा, थोड़ा जेलसी होगी, थोड़ा इनसिक्योर होगा, लेकिन ये दिख जाएगा कि वो आपसे प्यार करता है। ये साइंस ही ऐसे होते हैं जिससे ये पता चलता है कि सामने वाला अब आपको खोने से डरता है। प्यार होगा और वो दिखना भी शुरू हो जाएगा उसके एक्शंस में। वो आपके लिए एफर्ट्स करना शुरू कर देगा, आपको सिक्योर और प्रोटेक्टेड फील कराएगा। जब आप उससे दूर होगे तो वो आपको मिस करेगा, और जब आप उसके पास होगे तो वो आपको जी भर के प्यार करेगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ लवी डवी ही होगा। एक रिश्ते में जब दो लोगों के बीच में कोई रिश्ता होता है, चाहे वो दोस्ती का ही सही, अभी वो दोस्त है या रिलेशनशिप में आ गए हो, तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, नोक झोंक भी होती हैं, रूठना मनाना भी होता है। कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि चीज़ें छूट रही हैं हाथ से, अब रिश्ता टूटता हुआ नज़र आ रहा है। बुरा वक्त भी आता है, बुरा फेज भी आता है एक रिलेशनशिप का। तो देखो, वो ना बेसिकली बस आपका एक टेस्ट है, आप दोनों का एक टेस्ट है कि आप एक अच्छे वक्त से तो गुजर गए, क्योंकि वो बहुत इजी होता है, पर जब बुरा वक्त आया, जब टफ टाइम्स आए आपके रिलेशनशिप के, तब आपने एक दूसरे के साथ में सर्वाइव किया। क्या आपने उन चीज़ों से लड़ाई लड़ी? एक दूसरे से तो लड़े ही, लेकिन क्या आपने उन परेशानियों से लड़ाई लड़ी? क्या आपने उन परेशानियों को ख़त्म किया? यही टेस्ट होता है एक रिलेशनशिप का। अच्छा वक्त आता है, बहुत खुश होते हैं लोग, सब कुछ सही लगता है, पर जब लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं, तो बुरा वक्त आ जाता है रिलेशनशिप का। तब होता है आपका असली टेस्ट कि अब आप इसमें पास हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। और जो लोग इस टेस्ट में पास हो जाते हैं ना, उनका रिलेशनशिप फिर इतनी आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता। अगर किस्मत ही ख़राब है या किस्मत ही आगे जाके दूर कर देगी तो वो बात अलग है, लेकिन वो अपने मर्जी से, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं होता जो उस रिश्ते को ख़त्म कर सके।
जब रिलेशनशिप के टफ टाइम्स आते हैं ना, तभी एक पार्टनर की स्टेबिलिटी पता चलती है, चाहे वो आप हैं चाहे वो कोई और इंसान। जब बुरा वक्त आया तो किस तरीके से आप दोनों ने उन चीज़ों को संभाला है वो मैटर करता है। आप दोनों कितना स्टेबल हैं वो मैटर करता है। देखो, खामियां तो हर रिश्ते में होती हैं, हर इंसान में होती हैं, इनफैक्ट आप में भी होगी, इनफैक्ट उस इंसान में भी होगी। पर देखो, मैटर ये करता है कि क्या आप उन खामियों को, एक दूसरे की खामियों को एक्सेप्ट करके एक खूबसूरत, एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हो, या बना रहे हो, या बना पाओगे, वही मैटर करता है। अगर आपको उस इंसान की खामियां समझ में नहीं आई और आपने रिश्ता तोड़ दिया, या आगे चल के उसको आपकी खामियां समझ में नहीं आई और उसने आपका साथ छोड़ दिया, तो वहाँ पे समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि आप दोनों कितने अनस्टेबल हो एक रिश्ते के लिए। रिश्ते ऐसे ही नहीं बन जाते हैं और ऐसे ही नहीं निभा ले जाते हैं लोग सारी ज़िंदगी के लिए। रिश्ते बहुत ही ज़्यादा आत्मसम्मान के साथ चलते हैं, बहुत समझौते भी करने पड़ते हैं। आई अंडरस्टैंड, ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, है ना, सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, लेकिन हेल्दी होने चाहिए। अगर एट द एंड ऑफ द डे आप बिल्कुल खुश नहीं हो अपने आप से, अपने पार्टनर से, अपने आज से और आने वाले कल से, बीते हुए कल से, किसी से भी खुश नहीं हो, तो कहीं ना कहीं कमियां हैं उस रिश्ते में, उस इंसान में, और कहीं ना कहीं आप में भी। ये सब चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं। हम एक परफेक्ट पार्टनर तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन खुद परफेक्ट नहीं बन पाते। हम खुद परफेक्ट होते हैं तो हमें परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलता। अब परफेक्शन तो खैर कुछ नहीं होता, बट हाँ, जिस इंसान में कम कमियां हैं वही एक परफेक्ट पार्टनर हो सकता है। अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हो या बना पाते हो उनके साथ में तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं बना पा रहे हो या नहीं बना सकते उनके साथ में एक हेल्दी रिलेशनशिप, तो फिर आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि अपना और उसका दिल तोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप में, शायद कर चुके होगे, तो ये वक्त सोचने का ज़रूर है एक बार कि कैसी चल रही है रिलेशनशिप और क्या एक दूसरे के लिए ठीक हो आप दोनों, मैच अच्छा है आप लोगों का, एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे की केयर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो। अगर ये सब कुछ है तो ठीक है, लेकिन अगर ये कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको सोचने की ज़रूरत है इस रिश्ते के बारे में।